एक दुर्बल ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र था। निर्धनता के कारण उनका परिवार भरपेट भोजन भी न पाते थे। मांग जांच कर अपना काम चलाते थे। दिन भर मांगे तो दिया भर पावे, रात भर मांगे तो दिया भर पावे। ब्राह्मणी उपलब्ध आटे से ही रोटी बनाकर तरे रख दे, खौले तो तीने रही तो पुरखा को खिला दे, स्वयं संतोष करके रह जाए। किसी तरह पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर आई, उसके आगे भी यही हाल चलता रहा। यह रूप देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा, जगन्नाथन की पूजा, उनकी रोटियां कोचिया घर में नहीं हो तो उनके नाम की मटकी नहीं भरी जात। उनकी सास ने कहा, बहुरिया घर में ना जानी कौन शनिचर का वास है, रोटी बनाओ तो तीने रह जाए, बरकतै नहीं। ना पूजा कौन करे, बहू ने सुझाव दिया। अम्मा जाओ, मांग जांच के सही जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर उनकी पूजा घर में करो और पिताजी से कहो जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करावे। एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां कोचिया करे और दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाए। सास ने ऐसा ही किया। जंगल से कुसुम का फूल, बर्रे का फूल ले आई, अंबिया और गेहूं जौ की बाली मांग कर लाई। किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी। उनके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को तैयार हुए। कहने लगे, रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर कह दे जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जो अपने कुछ संदेश कहना चाहें तो कह दो। और जगन्नाथ का भोज का निमंत्रण। बड़ी लड़की के यहाँ गए। वह घर नहीं थी, गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण ने उस बच्चों से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। बच्चे बड़े खुश हुए। वह दौड़े गए, अपनी अम्मा को बुला लाए। वह प्रसन्न हो रखकर सीधा सामान लाई, खाने का सामान, राशन आदि, और बड़े प्रेम से अपने पिता जी के भोजन का प्रबंध किया। खायका बना रखा है, खाए लियो, हम काम पर जा रहे हैं। लौटी के आप और चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया, बच्चों को कराया और कुछ भौरी कठौती के नीचे मूंद कर रख दिया। बच्चों से कहा, इन्हें अपनी अम्मा को खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम सब भोज में आना। लड़कों ने उससे नाना का समाचार कहा, किंतु लड़के फिर भोजन का आग्रह करने लगे। उसने कठौती खोली तो वह खूब भौरिया सोने की हो गई थी। वह बहुत खुश हुई। उनके घर लक्ष्मी आई। ब्राह्मण आगे अपनी छोटी बेटी के यहाँ गए। वह भी उन्होंने वैसा ही कहा, किंतु छोटी लड़की ने उनका सम्मान नहीं किया और कोवाच्य भी कहे। खैर, ब्राह्मण संतोष कर आगे बढ़ गए और जाते समय जगन्नाथ के भोज का न्योता दिया। रास्ते में नदी नाले जो भी भारी वर्षा में भी मिलते न थे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जगन्नाथ। कहाँ? अरे हमारो संदेश कही दियो, भरी बरखौ माँ हमार संगम नहीं होत, हम भरित है उमड़ाइत है तबो अलगे रहित है। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा आगे चले तो बाल का बंधा हाथी मिला। उसने कहा, विप्र हमारे भी संदेश कह देना, इतना भारी शरीर और बंधा बाल है, आगे चलो। आटा चिपका था, उसने भी अपना संदेश कहा और आगे चले गए तो एक आम का पेड़ मिला। बस फलता फूलता पर पकने के समय कीड़े लग जाते। उसने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? विप्र ने अपना गंतव्य बताया। कहा, हमारा भी संदेश कह देना। विप्र ने कहा, अच्छा। सभी संदेश ले वह जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ स्वामी की माया से विप्र को उनका द्वार ही न मिले। आगे भार जल रहा था। वे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, हम तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आए हैं, परंतु हमें राह नहीं मिल रही। विप्र रूप में आए देवता ने कहा, यह तो जल बह रहा है, मंदिर कहाँ है? इतने में दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो अब दर्शन करीन के जाब, और उसी जल में गिर पड़ा। उनको स्वयं जगन्नाथ स्वामी ने आगे बढ़कर उठा लिया। कहने लगे कि यही जगन्नाथपुरी है, हम जगन्नाथ स्वामी हैं। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े, अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाया। जगन्नाथ स्वामी ने उनके 5 बेत मार दिए और कहा, अच्छा अब जाओ। वह दुखी मन लौट पड़े। सोचने लगे, हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ भी नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे बहरे और अंधे हो गए। उन्होंने कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर वही जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में आगे खड़े हो गए। बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो जगन्नाथपुरी गए थे, लौटने में हमारी यह दशा हो गई। ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ स्वामी ने कहा, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, अरे हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुतों ने हमसे अपने संदेश कहे थे। विप्र देवता ने कहा, चलो फिर उनके संदेश कहो। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें सब कुछ दिखने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने
पहले अपना ही हाल कहा, फिर सभी की दशा और संदेश सुने। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, हमने तुम्हारे 5 बेत मार दिए, उसी से सब अपराध क्षमा हो गए, और जिनके संदेश तुम लाए हो उनके 5-5 बेत मार देना और ये अक्षत छिड़क देना, अपराध क्षमा हो जाएंगे। और सबका कारण समझाने लगे। पूर्व जन्म की नदी नाले देवरानी जेठानी हैं। इन्होंने परस्पर प्रेम नहीं किया, एक दूसरे का बायन नहीं लौटाया, इसलिए इस जन्म में नदी नाले बनकर अलग अलग हैं। बाल का बंधा हाथी ये फूहड़ स्त्रियां हैं जो बाल झाड़ते समय कंघा साफ करके नहीं रखते थे, इसलिए इस दशा में है। बोझ से लदा आदमी पूर्व जन्म का अभिमानी, इसने अपने अहंकार में दूसरों को कुछ नहीं समझे। इसने बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों के आने पर बैठा रहता था, इसलिए इनका यह हाल है। आम का पेड़ पूर्व जन्म में ये संपन्न लोग कभी दूसरों को छाया नहीं दिया, अपनी संपत्ति का दान नहीं किया। अब दुर्बल ब्राह्मण वहां से लौटे, सभी के 5-5 बेत मार दिए, अच्छा छिड़क दिए, कह दिया तुम्हारे अब सब अपराध क्षमा हो गए। अब वह बड़ी लड़की के यहाँ उनको जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद दिया और न्योता दिया। बड़ी लड़की को धन धान्य से संपन्न देखकर बड़े खुश हुए। छोटी लड़की के यहाँ जाकर यही व्यवहार किया, परंतु उससे अपनी गृहस्थी से परेशान लाकर दुखी हो गए। लौट कर घर आए ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से अब उनके बुरे दिन मिट गए। उन्होंने धूम से जगन्नाथ स्वामी की पूजा और भोज किया। दोनों लड़कियां आई, वह बड़ी लड़की के सामने जो कुछ परोसा जाए वह अच्छा अच्छा रहे, छोटी के पत्तल में सब राख मिट्टी हो जाए। छोटी लड़की बहुत चिंतित हुई, उसने कहा हमारे पिता हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण बहुत दुखी, उन्होंने लड़की को समझाया पर वह न मानी। विदा का समय आया, दोनों का समान मान सम्मान किया, परंतु छोटी लड़की को जो सामग्री विदा के समय दी वह राख मिट्टी हो गई। इस पर वह फिर बुरा भला कहने लगी, हमारे पिता हमारे साथ कपट व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा, वह दुखी हो जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना की, भगवान इनके भी अपराध क्षमा करो। उनके 5 बेत मारे और अच्छा छिड़क दिए, वह सुखी हो अपने घर गई। ब्राह्मण अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे उनके दिन लौटे भरे पूरे हुए वैसे सबके हो। सर्वे भवन्तु सुखिन की प्रतिध्वनि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।